और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। सिक्किम के बाद लद्दाख में भी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक झड़प ईस्टर्न लद्दाख में 5 से 6 मई के बीच हुई है, जिसमें दोनों देशों के सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत विवाद को सुलझाया गया और मामले को शांत कराया गया। तो भारत और चीन के सैनिकों में लगातार बॉर्डर पर झड़प हो रही है। अब खबर ये आई है कि सिक्किम के बाद लद्दाख में भी भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। आर्मी के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। ईस्टर्न लद्दाख ये जगह है जहां पर यह झड़प हुई थी और कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल के तहत इस मामले को बाद में सुलझाया गया। सिक्किम में आज इस तरह की खबर सामने आई थी कि भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है, लेकिन अब जहां जहां चीन की बॉर्डर भारतीय सीमा से लगी हुई है, वहां अक्सर इसी तरह की झड़प बार बार देखने को मिलती है, जब चीनी सैनिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं और भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को करारा जवाब देते हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मनीष का। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? लगातार भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों में झड़पें बढ़ती जा रही हैं, क्या वजह है ये? देखिए, सबसे पहले रवि मामला आया आज सुबह सिक्किम का, जहां पे एक झड़प हुई थी और दोनों तरफ से और हाथापाई हुआ और उसके बाद मामला को शांत कराया गया। और अब जो खबर आ रही है कि 5 मई की रात को और 6 मई के अर्ली मॉर्निंग में, आपको बता दें ईस्टर्न लद्दाख है, वहां पे भी भारतीय सेना और चीनी पीएलए जो है उनके जवानों के बीच में झड़प हुई थी, जब भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए गए थे। आपको बता दें भारत और चीन के बीच सीमा नहीं है, ये बाउंड्री लाइन खींचा गया है, जिसपे लगातार विवाद जो है दोनों देशों के बीच में लंबे समय से बना हुआ है। इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको हम कहते हैं, एलएसी कहते हैं। और कई बार चीनी सैनिक जो है लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है उसको पार करके भारतीय क्षेत्र में जब दाखिल हो जाते हैं, तो जिसपे आपत्ति भारतीय सैनिकों के द्वारा जताई जाती है, जिसके चलते ये झड़प हुई है। और आपको बता दें कि ये वही इलाका है, आपको याद होगा रवि, 2 साल पहले जब ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग जो लेक है वहां पे भारी पत्थरबाजी हुई थी दोनों तरफ और उसमें काफी सैनिक घायल हुए थे। उसी जगह पे जब देर रात जब पेट्रोलिंग के लिए भारतीय सैनिक पहुंचे, वहां पे उन्होंने पीएलए के जवानों को देखा कि वो क्षेत्र में दाखिल हो रहे थे, जिसके बाद जो है कहा सुनी हुई, उसके बाद मामला झड़प तक पहुंचा, फिर पत्थरबाजी भी हुई। तो जाहिर तौर पर 2 इलाकों में आज देखा गया, सिक्किम में फिर ईस्टर्न लद्दाख में, जहां पे भारत और चीन सेना के बीच में एक विवाद देखा गया। लेकिन आपको बता दें हॉटलाइन पर बातचीत के बाद जो है पूरे मामले को शांत कराया गया, प्रोटोकॉल के तहत मामला इसको सुलझा लिया गया है। और जाहिर तौर पर हालांकि नजर बनी हुई है आर्मी की, लेकिन 2 जगह भारतीय और चीनी सेना के बीच में झड़प का मामला सामने आया है। और साफ तौर से मनीष, एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, जिस चीन से ये कोरोना फैला था उनके सैनिकों का व्यवहार अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। साफ तौर से भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया होगा, लेकिन सवाल अभी भी ये बना है कि एक तरफ पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, दूसरी तरफ चीन के सैनिक इस तरह से भारतीय सैनिकों को उकसा रहे हैं। ये किसी स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है? देखिए, आपको ध्यान होगा रवि कि भारत हमेशा 2 मोर्चे पे, हमारे जो 2 पड़ोसी है, चाहे पाकिस्तान हो गया उस तरफ चीन हो गया, दोनों के साथ हम पूर्व में युद्ध लड़ चुके हैं। और अभी जाहिर तौर पर ये हैरान करने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में भी आप इन्फिल्ट्रेशन देखिए, घुसपैठ की लगातार वहां पे कोशिशें पाकिस्तान आतंकियों की कराने की कोशिश कर रहा, और इधर चीन के पीएलए जवान लगातार जो है वो झड़प में शामिल हो रहे हैं, वो एलएसी जो है उसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि सभी देश इस समय कोरोना से लड़ रहे हैं, तो ये हैरान करने वाली बात है। लेकिन भारत और चीन के बीच हॉटलाइन कायम है, संवाद के जरिए इस विवाद को सुलझाया गया है। फिलहाल इस मामला को शांत कराया गया है। तो जाहिर तौर पर लेकिन पाकिस्तान लगातार हम देख रहे हैं कि अब वो निगरानी रख रहा है, बौखलाहट पाकिस्तान में भी नजर आ रही है, जो कि चुनौती भारत के लिए 2 मोर्चों पे, चाहे पाकिस्तान की बात करे, चीन की बात करे, दोनों लंबे समय से हमारे लिए चुनौती रही है और ये आने वाले समय भी बनी रहेगी। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से सतर्क है। साफ तौर से जब भी भारतीय सैनिकों की इस तरह से कोई उकसाता है तो भारतीय सैनिक उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, करारा जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए।